फिर आज आपके सामने हम वही वीडियोज लेकर आ रहे हैं जो आपके सामने मैं लेकर के आता हूँ, ताकि आपको ये चीजें हेल्पफुल लगे। और ये आपका क्लास 11 का फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स है, पार्ट 2 का है। और मैं कहा जब आप सवाल हल करने लगेंगे न्यूमेरिकल्स को, आपको लगभग 5वें या 6वें सवाल के आसपास आपको मिलेगी, उसमें का जो कैलकुलेशन है वही है पार्ट। मतलब ये नहीं है कि उसी में खास पार्ट है तो आप उसे लिखिएगा, चाहे आप 11th और 12th में कहीं पर भी हो, आपको जहाँ पर न्यूमेरिकल से कैलकुलेशन आते हैं, चाहे वो 10th की पावर में हो, चाहे गुणा हो, भाग हो, या इस तरीके से दशमलव का गुणा हो, भाग हो, कुछ भी हो, सभी आपको जस्ट ए सेकंड करना है। ये ध्यान देने वाली बात आपके लिए मैं लेकर आया हूँ कि आपको कैसे ये चीजें करना है, एकदम इजी तरीके से मैं वो चीजें बताने चल रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए कैसे क्या है, आप इसको बेसिक से करेंगे तो बहुत सारे टाइम लगने वाले हैं, और मैं समझता हूँ कि उस तरीके से करने पर करेक्ट आंसर आता है। बट यहाँ पर क्या है कि मैं जो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो मैं निकालूंगा वो आपका ठीक ठाक आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं करेक्ट मान लिख दूंगा और उसके बाद उसको मैं आपका जो नियरेस्ट वैल्यू जो होगी ना उसको देख लेना, मतलब लगभग मिल जाएगा। तो पहले मैं कौन सी सवाल करूँ, ये वाली ये वाली वाली आप चॉइस करिए कौन सी आप हल करेंगे। तो मैं चलता हूँ, सबसे पहले आपके लिए मैं हल करता हूँ सबसे इजी वाली सवाल, ये वाली सवाल जो आपके सामने यहाँ पर है, ये वाली सवाल मैं हल करने चल रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको समझाने से पहले मैं आपके लिए एक थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जैसे देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर जो 490 है मैं इसको 490 लिख लेता हूँ, 490 मैं इसको ऐसे ही लिख लेता हूँ अपॉन में। ये बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो 78.50 है ना, तो 78 अभी आप ये बताइए अगर इसको दशमलव हटाना हो तो इसमें हमें क्या करना है, उसके विपरीत में उतने 10 का गुणा करना पड़ेगा। इसमें दशमलव लगाना हो तो उसके विपरीत में जो 10 का गुणा कर रहे थे मतलब वो माइनस का गुणा होगा, समझ रहे हो ना। और वो माइनस यहीं पर आएगा तो प्लस हो जाएगा। मतलब आप इसमें दशमलव ला रहे हो तो इसमें 10 बढ़ा दीजिए, दशमलव इधर ले जाना है तो इसमें आप 10 बढ़ा दीजिए, और दशमलव अगर आप दशमलव इसमें इधर लाना है तो दशमलव आप इसमें घटा दीजिए। बात यही है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, मुझे एक 10 बढ़ा देता हूँ, ये बात ध्यान दीजिएगा। ये मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, दशमलव मैंने यहाँ कर दिया और मैं इसको यहाँ पर कर दिया, गुणा 10 की पावर 6 और गुणा 10, एक 10 मैंने और ला दिया, ये दशमलव इधर लाने के लिए। अब यही 10 अगर मैं समझता हूँ ये मेरा प्लस है तो इसमें घट जाएगा तो माइनस, एक पावर मेरा कम हो जाएगा। बात समझ में आई मेरे पास, वो तो बात की बात है। मैं ऊपर देखता हूँ मेरा 490 है, मेरा 490 है, मैं 490 में दशमलव यहाँ पर लगाना चाहता हूँ तो मेरा 10 ऊपर भी एक बढ़ जाएगा, समझो मेरा एक 10 यहाँ पर भी बढ़ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, दशमलव यहाँ पर लगा लेता हूँ और एक 10 ऊपर भी बढ़ा देता हूँ। देखिए दशमलव अगर हटाना होता है तो उसके विपरीत में उतने जीरो बढ़ाइए, लेकिन अगर दशमलव लगाना है तो उसी साइड बढ़ा दीजिए, दशमलव रखते हैं। यहाँ पर वही मैंने काम किया, तो ये चीज हो गई। तो मैं यहाँ पर समझिए ये मेरा 49 आ गया है और यहाँ पर मेरा मैं ये 7 आ गया है, दिमाग में समझिएगा ये मेरा क्या हो गया 7। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए 85 है, 15 कम है क्या होने में 100, और 100 जैसे होगा तो ये 8 हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ इसको मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेता हूँ, मैं 8 इसको मान लेता हूँ। बस समझ में, मैंने इसको 8 मान लिया और इसको मैं 50 के आसपास मान लेता हूँ। मैं 89 है मैं 50 मान लूँ या कम मान लूँ सेकंड। तो यहाँ पर मैं देख लीजिए मैं मैंने ज्यादा वैल्यू है 8 लिया है, मैंने कितना भाग ज्यादा लिया है 15.15 मैंने ज्यादा लिया है, ज्यादा लिया है इसमें तो ज्यादा बार पढ़ा जाएगा। तो मैं यहाँ पर करता हूँ 8 छंग 48, मैं इसको क्या पढ़ा पढ़ता हूँ 8 छंग 48, ध्यान दीजिएगा 8 छंग 48, दशमलव में लगाऊंगा, ठीक, दशमलव मैंने लगाया। अब देखिए इसमें एक बच रहा है, अब एक मत समझिए आप, इसमें देखिए आपने इसको 8 ज्यादा लिया है तो यहाँ पर एक बच रहा है, एक मत समझिए कि एक ही बच रहा है। अब क्या करना है, आपको 2 मान के चलना है, कितना मान के चलना है 2, 2 नहीं तो आप 1.5 मान के चलेंगे। अगर आप 1.5 मान के चलेंगे तो यही इतना होगा, इसमें नहीं मतलब 15, 1.5 का मतलब 15, आप 15 मान रहे हैं, अगर आप 2 मानते हैं तो ये 20 बनता, दिमाग डालिए, 1.5 का मतलब आप 15, 2 मानते तो 20 बनता, आप 1.5 मानिए तो आप 8 का 16, 8 का पहाड़ा पड़ेगा तो 8 दूना 16, लगभग आपका 2 बार पढ़ा जा रहा है, कितनी बार 2 बार। अगर मैं 20 मानूंगा तो 2 बार जाएगा, 15 भी मानूंगा तो 2 बार जाएगा, तो 16 में पढ़ लूंगा, 15 में तो एक ज्यादा ही मैंने पढ़ लिया, एक ज्यादा मैंने पढ़ लिया, एक बात ध्यान देना। तो मैं क्या करता हूँ मैं 20 को मान के चलता हूँ, जहां मेरा 8 दूना 16 हो, 16 के बाद मेरा बच रहा है कितना, मेरा लगभग बच रहा है 4, तो मेरा वो 4 जो बच रहा है मैं क्या करता हूँ आपका 40 मान लेता हूँ, कितना 40। तो अब 8 का पढ़िए, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, आप इसको 5 मान लीजिए या 4 मान लीजिए, क्योंकि आप ज्यादा पढ़ रहे हैं पंचे पूरा कट जा रहा है तो मैं आप 4 मान लीजिए, क्योंकि आप 40 बार पूरा चला जाएगा तो पंचे 40 कट जाएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप 8 नहीं 8 से कम है ना, तो
थोड़ा सा समझ के अपना कॉन्सेंस ठीक से करते चलिए। देखिए ये वैल्यू जाके सेम इसी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। और इसके बाद आपका जो 10 की पावर है ये आप ऐसे लगा दीजिए। देखिए ये 10 से 10 कैंसिल ही हो गया है पहले से, ये 10 फिर से बच रहा है वही 10 की पावर घात -6। बताइए ये करने में कितना टाइम लगता ना, मैंने इसको समझाने में आपको ये टाइम लगा। और मुझे पता है मैं अगर मुझको करना होता तो मैं क्या करता, यहाँ के बाद डायरेक्ट आंसर ये मिला देता बहुत ही जल्दी। कैसे, मैं इसको समझ लेता कि ये 7 है कि ये 85 को मैं 8 मान लिया और मैं 49 मान लिया और 8 का पारा 49 पड़ता, डायरेक्ट आ जाता बहुत जल्दी, सिंपल वे। बताइए अगर अच्छा लगा हो तो इस जगह लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक एंड बुरा कमेंट कर देना। और मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज है, इंग्लिश की ग्रामर और हिंदी की ग्रामर, इस तरह की बहुत वीडियो। चलिए इसको बताता हूँ क्योंकि लाइव जाने वाली है, इसलिए थोड़ा सा मैं समझता हूँ जल्द से जल्द बताऊँ। एक बात ध्यान देना, इसको मैं क्या करता हूँ, ये मेरा ये अब यहाँ पर देखिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं 9.8 इसको लिख लेता हूँ और इसको भी मैं 9.8 लिख लेता हूँ। ध्यान दीजिए, मैं इसको 4 हटा दो, अभी ये 84 है 80 है, मान के चलिए 80, तो ये अब दोनों एक ही है। अब क्या करते हैं, ये 9.8 गुणा 9 मतलब 9 98 98, दशमलव हटा लो, मान लो दशमलव हटा लो, दशमलव हटा लिए तो मेरा क्या बनेगा 98 बनेगा। दिमाग बैठाइए 98 बनेगा। अब आप 98 का क्या करिए, 98 को वर्ग करिए, 2 बार है ना, 98 को वर्ग करने के लिए आप समझ सकते हैं ना, यानी 98 गुणा 98 वर्ग नहीं करना आता देखिए, इस 98 को आप 100 - 2 लिख सकते हैं, यानी कि गुणे 98। देखिए मैं 98 को वर्ग करना सिखा रहा हूँ इसी तरीके। अब यहाँ पर देखिए 98 का अगर आप एक 100 में पारा पढ़ेंगे तो ये 98 100 हो जाएगा। एक जी ये मन में कर सकते हैं, 2 जीरो बढ़ा दिए 98, और 98 दूना करना है तो इसमें माइनस कर दीजिए, मतलब यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो 2 8 16, 2 9 18 19, और घटाएंगे तो आपका ये 4 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका कितना बचेगा, ये आपका बना 9 9 में से 0, और ये बना कितना आपका 7 7 में से गया 6, ये बचा 9, लगभग आपका इतना बन रहा है। कितना बन रहा है, इतना, ठीक। अब ध्यान दीजिए कितना बन रहा है, 96 बन रहा है करीब, ऐसे कुछ बन रहा है। हाँ ऐसा कुछ बन रहा है, 96 कुछ आसपास आ रहा है। दिमाग लगाइए कि 96 आ रहा है, तो ये आप इसको आप करते इस तरीके से, तो आप ध्यान देने वाली बात है इसमें 10 की घात 5 है, ठीक। और इसमें मेरा कितना आ रहा है, 2 अंक पे दशमलव भी लगा दीजिए, लगभग 96.04 इतना आ रहा है, शायद इतना आ रहा है, ठीक। तो अब आपको कैसे इसको लगाना है, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए कि कैसे लाएगा। एक बार आपको दिमाग बैठाना है कि यहाँ पर जो देख रहे हैं ये मेरा क्या है, ये मैं यहाँ पर इसको दशमलव इधर करता हूँ, मेरा एक 10 इधर बढ़ेगा, मैं उसको बढ़ा लूंगा, और ये मेरा 96 है, मैं इसको इधर करूंगा तो मतलब मैं इसको 10 मान लेता हूँ और इसको मैं मान लेता हूँ 9, कितना मान लेता हूँ 9। तो अब इसको आप काट कर देखिए, तो 9 इक्के 9, दशमलव लगा, क्या लगा, दशमलव लगा। तो आप ध्यान दीजिए दशमलव का 0 बढ़ेगा, इस तरीके से आपका ये प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर आपका फिर से बजा, फिर 9 इक्के 9, 9 इक्के 9, और आप एक बात ध्यान दीजिए, इसको आपने 9 इसमें बहुत कम भी किया है, उसको आप एक जो बच रहा है उसको आप 2 मान लीजिए चाहे तो आपका 9 दूना 18 आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये कटेगा नहीं, मतलब चाहे तो आप इसको कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं, ये आंसर भी आपका आ जाएगा, इसका कोई बहुत बड़ी सरदर्द नहीं है, ये भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने कितना छोड़ा है ये पहले ध्यान देना, यहाँ पर 2 अंक है, मैं 2 अंक पर दशमलव करने के लिए यहाँ मैंने 10 बढ़ाया था, यहाँ पर मैंने 10 बढ़ाया, ठीक है, यहाँ पर मैंने 10 बढ़ाया, या आप 10 नहीं बढ़ाए हैं तो आपको इसमें से पावर कम करना पड़ेगा, तब आपका यहाँ पर 10 बचा, यहाँ पर 9 और 9, यहाँ पर जैसे मैंने इसको दशमलव, यहाँ पर आपका ये 96, ये तो 96 है ही, अब 2 2 अंक पे बराबर, मैंने इसके दशमलव को इधर लेकर आया, अब 96 और 10 है, तो मैं एक जीरो इसमें का इसमें ऐड कर लेता हूँ, तो ये मेरा कितना बन जाएगा, ये मेरा 100 बन जाएगा। अब यहाँ मेरा 96 और ये हमारा 10 की घात 4 बन जाएगा, कितना 4। बात समझिए बस, मैंने 2 2 अंक पे दशमलव लगाया है, और इसको दशमलव यहाँ पर लगाऊं तो इसमें से मैंने इसमें से कम कर दिया है, उसमें से कम कर दिया तो 4 था, ठीक है। और अब ये 100 हो गया है, मतलब ये 10 हो गया है, फिर से एक जीरो करूंगा ये 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, फिर से मैंने करूँ, और इसके बाद ये 96 है, अब ये 100, अब 96 का पहाड़ा तो पढ़ ही सकते हैं, क्या दिक्कत है, 96 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। बात समझिए कैसे करना है,
यहाँ पर आप दिमाग लगाइए, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ये देखिए 96 कम 96, ठीक है। अब एक अंक दशमलव लगाएंगे, कुछ बचेगा नहीं, जाएगा जीरो बढ़ेगा, फिर दशमलव लगाइए, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको वही 96 के 96, तो इस तरीके से ये जाएगा 1 2 3 4, आप कुछ भी इस तरीके 96 कम 96 नहीं होगा, लगभग 96 चौका कितना बच रहा है, 4 बच रहा है, यानी 5 हम मान के चलते हैं, तो 4 5 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 या 5 बार जाएगा, मैं 5 मान लेता हूँ। अप्रोक्सीमेट वैल्यू जब मेरी यहाँ पर ये आ जाएगी, और 10 की घात 3 इसको आप लगा दीजिएगा, तो इस तरीके से आंसर आपका आ जाएगा। तो और ये भी बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट नहीं था, बस समझने वाली बात थी। तो इसको आप इस तरीके से मैंने वैल्यूज करना, इतना बड़ा बड़ा भाग करेंगे ना तो होने वाला नहीं है, आप बहुत टाइम लगा देंगे तब भी नहीं हो सकता है। और आप बहुत सारी इफेक्टिव वीडियोज है, देख सकते हैं, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर आपको देखना है तो देख लीजिएगा। अगली मैं वीडियोज बताने चल रहा हूँ, तो सबसे पहले इसमें क्या क्या चीजें करना है, ये 3 है, क्या है 3 है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है 3 है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए, ये मेरा 98 है, ये 3 है, यहाँ पर मेरा ये क्या है 4.25 है। अब 4.25 है तो 4.30 मान लिए, 30 का मतलब 43 मान लेता हूँ। ये मेरा 3 है, मैं इसको यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, और बुरा ये मैं इसको 100 वाला कर लेता हूँ, इसमें का जीरो, और ये मेरा 43 कर देता हूँ। ये दशमलव को मैंने इधर कर दिया, जैसे मैंने इसको मतलब ये मेरा क्या हो गया, 43 दशमलव मैंने इधर किया, तो इसमें से मेरा मतलब 1 10 मेरा यहाँ पर और बढ़ जाएगा, 1 10 मेरा यहाँ पर और बढ़ा दिया, क्योंकि दशमलव मैंने एक अंक उधर ले गया 5 के बगल, तो ये ठीक है। और ये 10 की घात -4 है, ये चीज हो गया। अब इसमें देखिए ये 43 है, ये 9, अब इसको भी बराबर कर लेना है, 3 से करेंगे, 3 8 24 की 4, और 3 9 27, 27 2 आपका कितना हो जाएगा, आपका 29, मतलब 29 एक अंक दशमलव, और ये 43.5, और गुणा, ये देखिए 4 घात माइनस में है, ऊपर ये 3 घात है, 4 3 7 घात, तो मैं ऊपर मान लेता हूँ, ये -7 घात हो जाएगा, ठीक है, -7 घात हो जाएगा इस तरीके से। और मैं अब इसको काटूंगा अगर ये सारे सवाल को, तो एक बात दिमाग में लगाइए, कैसे इसको काटना है, कैसे, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं अब इन एक अंक के और मैं एक एक अंक इन दोनों में दशमलव मैं यहाँ पर बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर नहीं, तो इसको मैं इधर कर ले, जब इसको मैं इधर करूंगा तो इसमें से मेरा कम होगा, दिमाग डालिए, इसमें से मेरा कम, मतलब मैं इसको इस तरीके से पहले इसको रफ कर देते, फिर समझिए, मैं यहाँ पर जो दशमलव यहाँ पर कर लेता हूँ, तो मेरा दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ गया, और मेरा ये एक घात इसमें से क्या होगा, ये मेरा एक घात कम हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर ये वाला 10 घात 3 है, और ये मेरा 10 घात कितना हो जाएगा, इसमें इधर ले आ रहा हूँ, ये माइनस वाला पावर जब इधर मैं ले आ रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं क्या, यहाँ पर प्लस में लाऊंगा, इसमें से कम नहीं होगा, ये -3 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर इस तरीके से हो गया। तो ये हो गया। अब इसमें कैसे क्या काम करना है, ये 3 माइनस प्लस में उससे देखिए, यहाँ पर 29 है, और यहाँ पर 4, तो मैं 29 29 ही है, उसको 29 ही है, मतलब उसको मैं मान के चलता हूँ 29 है, और ये 4 है, ठीक है, मैं मोटा मोटा हिसाब मान के चलता हूँ, ये 4 है, बस मैं और कुछ भी नहीं करूंगा। और ये 3, इसको मैं दशमलव इधर उधर कर लूंगा भी, ठीक है। वो लाने के बाद यहाँ पर अभी तो मेरा 10 घात 6 बन रहा है, -6, सॉरी +6, ये बन रहा है। पहले इसको काट लेता हूँ, 4 चौक 16, 4 पंचे भी 4 छंगे 24 गया, ध्यान दीजिएगा मैं 4 से ज्यादा था, और ये 29 थोड़ा ज्यादा है, तो ये थोड़ा ज्यादा है, मैं उसी का अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहा हूँ, और उसी हिसाब से मैं काटूंगा। अब मेरा बच रहा है 4 छंगे 5, मैं 4 मान के चलता हूँ कि 40 बनेगा, मैं एक कम कर दे रहा हूँ, 5 बच रहा है तो एक कम बने, तो 4 छंग 24, 4 छंग 24, और मेरा 5 बच रहा था, मैं 4 मान के चलूँ, 4 का 40 बनेगा, तो 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, तो 4 9 36, 4 9 40, 4 9 36 मैं मान के चलूंगा, तो मेरा 9 बार जाएगा, इसलिए मैं 9 बार मान के चलता हूँ दशमलव लगाकर। अब यहाँ पर मेरा बन रहा है, वहां पर 36, फिर 3 4 बच रहा है मेरा, 3 4 बच रहा है, तो मैं 2 3 बच रहा है, तो मैं 2 मान के चलता हूँ, तो मैं 4 दूना 8, 4 चौके 16, 2 3 लिख देता हूँ, और 10 की घात यहाँ पर जो 6 है ये लिख देता हूँ। अब रही बात इसको इधर लिखना है, 6 पावर है, थोड़ा कम ज्यादा करना है तो वो अपना दशमलव इधर उधर बैलेंस कर सकते हैं, वो अलग बात होता है, लेकिन वैल्यूज यहाँ पर मिल जाएगी जो आपकी आने वाली है। तो देखिए
अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट अगर करेंगे कि हाँ सर वैल्यूज आप इधर उधर करके ला रहे हैं, इस तरीके से नहीं हो सकता है। तो नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन में रहेगा तो ये आगे जो IIT जेईई या कहीं पर भी आप देखें तो इस तरीके कैलकुलेशन रहेगी ना, तो फास्ट करेंगे तो इस तरीके से जल्दी हो जाएगी, नहीं तो बहुत ही डिफिकल्ट बन जाएगा। बाकी आप एकदम सही वैल्यू लाना है तो बेसिक भी है कि ये कोई भी नहीं ला सकता, ये ध्यान रखना। मैंने उसको भी कराया है, एकदम बेसिक से भाग, बड़ी बड़ी भाग करना, बड़े बड़े गुणा करना, उसको मैंने समझाया, देख लीजिएगा वीडियो। कैलकुलेट 3-4 प्लेलिस्ट, अगर तीनों 4 प्लेलिस्ट देख लेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित है। जरूर वीडियो को देखिएगा, और इसको वीडियो लगा अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, हो सके तो। नहीं तो मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, प्लेलिस्ट भी है बहुत सारी, जरूर विजिट करें एंड देन कमेंट करें। जय हिंद एंड गुड बाय।